सम्माननीय इस प्रणामी संप्रदाय के आचार्य, आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। इस सभागार में उपस्थित अखिल भारतीय दर्शन परिषद के इस 66वें अधिवेशन के सभापति प्रोफेसर तातेड़ जी, प्रोफेसर जटाशंकर जी, प्रोफेसर बलवंत भाई जानी जी, प्रिय मित्र भारतीय दार्शनिक परिषद अखिल भारतीय दर्शन परिषद के महामंत्री JS दुबे जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर अंबिकारत शर्मा जी, प्रोफेसर छाया राय जी, रजनी सिन्हा जी, जयंत उपाध्याय जी और अन्य हमारे आज के सभा में उपस्थित अन्य विद्वजन जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अरविंद विक्रम सिंह जी और अन्य लोग, प्रिय विद्यार्थी, यह जो 66वां अधिवेशन आज प्रारंभ हो रहा है और इसका जो केंद्रीय बीज रखा गया, जिसके इर्द गिर्द, जिस धारा के अगल बगल ये विवेचन प्रारंभ हो रहा है, कृष्ण भक्ति परंपरा, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से अखिल भारतीय दर्शन परिषद के द्वारा आयोजित की जा रही यह जो सभा है, उस सभा में कृष्ण भक्ति परंपरा को केंद्र में रखते हुए यह परिषद का यह सत्र आयोजित किया गया। हमारी जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा में 3 मार्गों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख प्राप्त होता है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, भक्ति मार्ग। और इन तीनों मार्गों के बीच में अगर कहीं पर कोई मतभेद दिखाई पड़ रहा हो तो वस्तुतः वो मतभेद नहीं हो करके, बल्कि लोगों की रुचि के भेद से, लोगों की योग्यता के भेद से अलग अलग मार्ग सुझाए गए। और यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह मार्गों का जो वैविध्य है, वह जिस तरह से सनातन धर्म की परंपरा में स्वीकार किया गया है, जिसको कि शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत के द्वारा हम देखते हैं, रुचिनाम वैचित्र्यात्, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध परंपरा में भी दिखाई पड़ता है, जहां पर बुद्ध के उपदेशों को उपाय कौशल्य के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। और यह भी एक आश्चर्य की बात समझ में आ सकती है कि एक ऐसा धर्म जो निरीश्वरवाद से प्रारंभ होता है, लेकिन बाद में चलते हुए वह एक ऐसे ईश्वर की अवधारणा को लेकर के, ईश्वर सदृश अवधारणा को लेकर के प्रगतिशील होता है, विकसित होता है, जो कि अगर आप दोनों को देखने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि ये दोनों एक है ही नहीं, कतई बिल्कुल ही अलग अलग है। और यह एक ऐसी चुनौती है जिस चुनौती का सामना आज का विश्व भी कर रहा है, क्योंकि आज के धार्मिक जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों की यही एक अवधारणा है, यही एक मूल धारणा है कि धर्म तो केवल एक है, बाकी सब धर्माभास है, वे धर्म नहीं है सच्चे अर्थों में। और ऐसी स्थिति में बाकी धर्मों के लिए कोई अवसर नहीं बचता उनके लिए, या तो वे इस धर्म के अनुयायी हो जाएं या अपने आप को मिट जाएं, समाप्त हो जाएं। तो यह भारत भूमि की अपनी विशिष्टता रही कि इस विशिष्टता में सनातन धर्म में भी शैव, वैष्णव, गाणपत्य, सौर, स्कांद और इसके अलावा शाक्त
तांत्रिक परंपराएं, इस प्रकार के अनेक अवधारणाएं समा गई हैं, प्राप्त होती हैं और उन सब का समाहार हो जाता है। सब अपने लिए अवसर ढूंढ लेती है, किसी को अपने आप को बदलने की या मिटने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसी प्रकार यहाँ की अन्य जो परंपराएं हैं, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, और उसी क्रम को देखते हुए अगर हम देखें तो यह 16वीं 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई प्रणामी परंपरा भी है, जो विचारों के दृष्टिकोण से अन्य संप्रदायों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए भी कृष्ण भक्ति की जो परंपरा है उस भक्ति परंपरा को साथ में लेकर के चलती है। तो प्रणाम, वस्तुतः प्रणाम शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, प्रणाम को नैयायिक लोग व्याख्यायित करते हैं कि स्वापकर्ष बोधक जो व्यापार है वो प्रणाम है। माने जिसमें हम प्रणाम कर रहे हैं तो अपने आप को छोटा बता रहे हैं कि हम छोटे हैं और सामने वाला बड़ा है। ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं तो उसको हम बड़ा समझ रहे हैं। और ये एक ऐसी परंपरा है जो हर किसी को प्रणाम करते हुए करती है, यानी कि उसमें एक ऐसी बात बनती है जिसमें ना तो कोई भेद की संभावना रहती है, ना तो छोटे बड़े की बात रह जाती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे को प्रणाम कर रहा है और वह भी प्रणाम कर रहा है तो वे दोनों एक दूसरे को बड़ा बना रहे हैं, और एक दूसरे को दोनों को बड़ा बनाने के क्रम में एक ऐसी विचारधारा हमारे सामने उपस्थित हो जाती है कि जिसमें कि जो कि हमारी जो अद्वैत की परंपरा है उस अद्वैत की परंपरा में कहा जाता है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये जो तीन हैं, ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों मूर्तियां एक ही की हैं, अलग अलग रूप में। देह भेद विभागिने, इनमें भेद अगर कुछ है तो वह केवल देह का भेद है। जिस प्रकार से व्योमवत व्याप्त देह, जिस प्रकार आकाश है तो आकाश पूरा का पूरा एक होते हुए भी घटाकाश मठाकाश इस रूप में भिन्न हुआ करता है, उसी प्रकार से वह एक ही तत्व ईश्वर के रूप में, जीव के रूप में, गुरु के रूप में अभिव्यक्त होता है, प्रतीत होता है, व्यवहृत होता है, लेकिन उसमें कोई भेद नहीं है। यह जो एक आदर्श है, उस आदर्श की तरफ किस प्रकार से बढ़ा जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, इसके लिए साधन के रूप में एक भक्ति की परंपरा है। कि जैसे वो एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है किसी आचार्य का कि भेद विगलित हो जाने के बाद भी, ईश्वर और जीव के बीच का भेद विगलित हो जाने के बाद भी वो भक्ति चलती रहती है, वो भक्ति समाप्त नहीं हो जाती। जिस प्रकार से एक दूसरे के बीच में कोई भेद नहीं है, प्रेम की जो, जैसे कि नारद भक्ति सूत्र में जो कहा है भक्ति के बारे में, वहां पर वो बताते हैं साचे परम प्रेम स्वरूप। वह भक्ति जो है वो परम प्रेम स्वरूप है, और परम प्रेम स्वरूपा होने का तात्पर्य यह है कि वह प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा है जिस पराकाष्ठा में कोई भेद न रह जाए। क्योंकि उपनिषद में यह बताया गया है कि सबसे अधिक प्रिय कोई होता है तो आत्मा ही होता है, आत्मा से अधिक प्रिय दूसरा कोई हो नहीं सकता। हम जिससे प्रेम करते रहते हैं, अगर वो हमको प्रेम करना बंद कर दे तो धीरे धीरे वो प्रेम कम हो जाने लगता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा जो प्रेम है वो हमारे प्रति सबसे अधिक हुआ। बृहदारण्यकोपनिषद में आता है, न वारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो अपने लिए सब प्रिय होता है, और यह जो भक्ति है वह भक्ति परम प्रेम स्वरूपा भक्ति है। तो उस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति का
अगर परिणाम किसी में होगा तो अद्वैत में ही हो सकता है, और वह अद्वैत में उसका परिणाम जिस प्रकार से हो, इसीलिए आचार्य शंकर के अनुयायी भी, और विवेक चूड़ामणि में तो कहा गया है, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का जो अनुसंधान है वह भक्ति है। तो जब हम जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने से अधिक उसके लिए हम कार्य करते हैं। और यह अपने से अधिक उसके लिए, माँ जब देखती है कि उसका पुत्र खतरे में है तो अपने प्राण की बाजी लगा देती है पुत्र को बचाने के लिए। तो जिसको हम प्रेम करते हैं उस प्रेम के लिए हम सब कुछ प्रदान कर देना चाहते हैं, सब कुछ दे देना चाहते हैं। तो ईश्वर के प्रति प्रेम होने की बात, यह वस्तुतः हमारी जो परंपरा है, जो धारणा है, वह इस रूप में नहीं चलती कि हम द्वैत को बनाएं। वह द्वैत भी जो लोग मानते हैं, जैसे कि नैयायिक लोग जो द्वैत मानते हैं, उन द्वैतवादी नैयायिकों के मत में भी एक अद्वैत की अवधारणा उस तक पहुंचने की सीढ़ी। तो इसलिए भक्ति हर एक जगह पर, किसी भी धार्मिक संप्रदाय में, परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आती है। और कृष्ण भक्ति की यह जो परंपरा है, जो कि हमारे यहाँ कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय कहा जाता है, कि बाकी सब दशाश्वमेध भी कर लिया है तो भले ही उसका पुनर्जन्म हो जाए, लेकिन अगर कृष्ण प्रणाम कर लिया है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय की जो बात है, कि उसका अभिप्राय सचमुच में ये है कि यह जो भक्ति है वह ज्ञान में परिणत हो जाती है। क्योंकि जब ईश्वर मूर्ति की पूजा करते करते हमको यह एहसास हो जाता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो वह निषेध न करते हुए कि जब ईश्वर ही एकमात्र तत्व है, तो अगर हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो पत्थर भी ईश्वर नहीं है क्या? वह भी तो ईश्वर है। और उसको अगर हम ईश्वर के रूप में पूजा कर रहे हैं तो यह भी एक पूजा ही है। तो इसलिए उसका नकार नहीं है, निषेध नहीं है, बल्कि उसको अनुशासित करते हुए, परिष्कृत करते हुए उस तक पहुंचना है जो हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है। तो यह दार्शनिक जो विचिंतन है, उन दार्शनिक चिंतनों में अनेक बार भक्ति जो है बिल्कुल उपेक्षित हो जाती है। पश्चिमी दर्शन का जैसा विकास हुआ है उसमें तो भक्ति की अवधारणा कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि ये भक्ति का जो फील्ड है वो फील्ड तो रिलीजन के लिए छोड़ दिया गया। सोचा गया कि ये दर्शन का काम है ही नहीं कि भक्ति के बारे में बात करें। तो जब भक्ति के बारे में बात करना दर्शन का काम नहीं है, वो दूसरा आस्था के क्षेत्र में है, जिसको हम थियोलॉजी कह सकते हैं, उसमें आ सकता है, या रिलीजन के फील्ड में आ सकता है, तो दर्शन ने वो कार्य छोड़ दिया। और उसकी वजह से समस्याएं घटने के बजाय मुझे ऐसा लगता है समस्याएं बढ़ गई। क्योंकि मनुष्य जितना कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है, उतने कॉम्प्लिकेटेड प्राणी को खांचों में बांध करके देखना अपमान होगा। क्योंकि वह जितना, उसमें बुद्धि भी है, उसमें विवेक भी है, उसमें भावना भी है। आप देख सकते हैं कि इमोशन की भी पराकाष्ठा मनुष्य में है, रीजन की भी पराकाष्ठा उसी प्रकार से है। तो यह जो पराकाष्ठाओं का संगम है, उसमें हम एक को अधिक महत्व दें, दूसरे को बिल्कुल महत्व न दें, छोड़ करके चलें, तो वह सचमुच में वैसे ही होगा कि हम एक तरफ से व्यक्ति को देख रहे हैं, दूसरे तरफ से नहीं देख रहे, हमारे सामने समग्र चित्र नहीं आ रहा है। तो उस समग्र चित्र को समझने के लिए, जानने के लिए ये आवश्यक है कि उन बिंदुओं के बारे में भी दार्शनिक विचार करें जिन बिंदुओं के बारे में विचार छोड़ दिया जाता है। तो हमको लगता है कि यह जो संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, या जो सत्र आयोजित किया जा रहा है, इस सत्र में दर्शन के और जो भक्ति की जो अवधारणा है, उस भक्ति की अवधारणा जिस प्रकार से धर्म में अनुप्राणित होती है और जिस प्रकार से उसका अनुशासन दर्शन के माध्यम से हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखते हुए आप सब विचार करेंगे। बहुत अधिक नहीं कहते हुए